जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। सारी संगत प्यारी फैमिली गुरु जी की कृपा से स्वस्थ होगी और बहुत खुश होगी और हमेशा खुश रहे। चलिए मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। और मैं आज आपसे कुछ चीज़ अपने ऑफिस की भी शेयर करती हूँ आगे की। जैसे कई बार ना संगत जी, आप लोगों से साथ भी क्या ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या लोगों ने कभी आपसे ये पूछा है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद क्या मिला? मतलब ये सवाल मतलब होता है ना कई बार कि लोग पूछते हैं हमसे कि आपको गुरुजी से जुड़ने के बाद क्या मिला। तो संगत जी, ये आप जब भी आप भी अपने कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको उनसे जुड़ने के बाद कैसा लगा, क्या मिला। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि ये सवाल जब करा जाता है कि आपको गुरुजी से जुड़ने के बाद लोगों का, अब इसमें क्या होता है आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। आज के टाइम में लोगों को ना हेल्थ चाहिए, ना लोगों को लाइफ चाहिए, ना लोगों को कोई भी मतलब एक होता सच्चा इंसान चाहिए, कुछ नहीं। लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। सही कह रही हूँ ना संगत जी? जैसे लोगों का जो पूछने का वे होता है, आपको गुरुजी से जुड़ने के बाद क्या मिला, क्या मिला, क्या मतलब है? कोई गाड़ी लूंगी, गाड़ी चाहिए हमें, मर्सिडीज चाहिए हमें, हाँ। और हमें कोई बहुत बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, अंबानी बनना है हमने। लोग कई बार इस तरीके के सवाल करते हैं कि उनको जवाब देना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब जवाब नॉट इन अ सेंस कि कोई लड़ाई झगड़ा करना है, ऐसा नहीं। प्यार से, बहुत प्यार से, नीमा नीमा होकर, जैसे गुरुजी बोला करते थे। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे जो मिला, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद क्या चीज़ें मिली हैं। जो लाइफ मेरी पहले बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, बहुत ज़्यादा तारों की तरह उलझी हुई थी संगत जी, वो मेरी जो लाइफ है वो इतनी स्मूथ है इस वक्त। मतलब वो कहते हैं ना कि 90-80% जो है गुरुजी कष्ट लेते हैं। गुरुजी ने बहुतों के फेसेस दिखाए कि जिन पे तुम इतना भरोसा करते हो वो ऐसे हैं। नहीं तो शायद कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों को हम नहीं जान पाते संगत जी। और धोखा देने वाले और आपके साथ गलत करने वाले वो कोई बाहर के नहीं, आपके अपने होते हैं, क्योंकि उनको आपकी वीकनेस पता होती है कि इस पे कहाँ वार करना चाहिए। और ये हमारे झांसे में तो है ही, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो। नॉट ओनली वन, मैं एक ही बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, पर्सनल में भी हो सकती हैं। तो गुरुजी ये दिखा देते हैं कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन नहीं है, किसके साथ तुम्हें रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। ये करो तो अच्छा रहेगा, वो ना करो तो बेटर रहेगा। तो मेरी लाइफ गुरुजी ने कुछ इसी तरीके की कर दी है कि अब अगर मैं कुछ भी करती हूँ, मुझे कहीं भी जाना है, कुछ लेना है, कहीं पर भी है, तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ संगत जी। मैं उनसे कहती हूँ कि गुरुजी क्या मुझे ये लेना चाहिए, क्या मेरा इसमें फ़ायदा होगा, क्या मैं ले लूँ इसको। अब गुरुजी का जिस तरीके से भी आंसर है, अब मेरे को आंसर गुरुजी के कैसे आते हैं, जैसे कभी मेरे को, आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियोस में कि मेरे को टेलीपैथी पे गुरुजी ज़्यादा मेरे से बात करते हैं। अगर मेरे मन में कोई सवाल है, मैं उनसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, तो गुरुजी फ़ौरन बता देते हैं। कि फ़ौरन भी नहीं कह सकती, जैसे कभी 1 वीक में आ गया, या कभी हो सकता है महीना भी लग जाता है, जैसी गुरुजी की इच्छा है ना। बस ये कि हमें तो गुरुजी ने इतना सिखा दिया कि वेट तो करना पड़ेगा, सब्र नहीं रखोगे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता फिर, है ना संगत जी। तो ये चीज़ रही मेरी, जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, ये मिला मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद। जो उन्होंने मेरी लाइफ को स्मूथ किया, बहुत ठीक किया।
जिधर देखती थी चारों तरफ सिर्फ रोना और डिप्रेशन और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, और दूर दूर तक संगत जी कोई नज़र नहीं आता था उस टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। वो कहते थे कि जब मैं हूं तो घबराने की जरूरत ही क्या है। वो चीज़ मुझे मिली। लोगों का आज के टाइम में भूल जाते हैं कि हम अगर भगवान से, हम गुरुजी हमेशा कहा करते थे जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, वो कहते थे कि मेरे पास यहाँ पे जब भी कोई आता है तो गाड़ी बंगला, मुझे नेता बना दो, मुझे फिल्म स्टार बना दो, मुझे ये घर दिलवा दो, यहाँ पर इतना पैसा दे दो। वो खुद बताते थे, जो मैंने ओल्ड संगत से सुना है, जब फिजिकल फॉर्म में थे, तो वो बताते थे कि वो यही सब मांगने के लिए आते थे कि मेरा कहीं पे बढ़िया जगह पोस्टिंग हो जाए, मैं इस पोस्ट पे पर आ जाऊं। तो कभी भी कोई भी जेन्युइन चीजें जो होती हैं, सबसे पहले गुरुजी ब्लेस करते थे आपको। लाइफ, अगर आपकी लाइफ ही नहीं है तो आप इतने पैसे का करोगे क्या? ऊपर तो लेके जाना अलाउ ही नहीं है, हमने तो सब कुछ यहीं पे छोड़ के चले जाना है। वो पहले ब्लेस करते थे लाइफ, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद वेल्थ। बाकी जो चीजें फिर गुरुजी हिसाब से देते थे। क्या आपको इसकी जरूरत है तो उतना लो, और नहीं है तो उतना वो नहीं देते थे। अच्छे रिलेशंस उन्होंने दिए, पार्टनर्स उन्होंने दिए। और जो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको दुखी कर रहा है, चाहे वो कुछ भी है, कैसा भी है, चाहे मेल है फीमेल है, कोई भी है, गुरुजी उसको आपसे अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने खुद फेस करी है। मेरे को बहुत आज समझ में आता है मुझे इन चीजों का मतलब, मुझे भी, क्योंकि हमने कहा ना, हम इंसान लोग अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, बहुत ज्यादा लगाते हैं। मतलब भगवान के आगे भी हम लोग दिमाग बहुत लगाते हैं। क्यों गुरुजी, किस लिए, ऐसा क्यों, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो ये सब चीजें गुरुजी के आगे हमको नहीं बोलनी। तो वही है कि जो लोग बोलते हैं जिस तरीके से, संगत जी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जरूर, कि क्या मिला आपको गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद? तो हमें ये मिला, जिंदगी मिल रखी है, अच्छी हेल्थ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी लोगों को क्या मिला मतलब उनको क्या बोले कि गुरुजी ने हमें मर्सिडीज दे दी, एक नहीं चार चार दे दी हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे घर बने हुए हैं, गुरुजी ने दे दिए, है ना संगत जी? तब लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा तो आपके गुरुजी ये सब करते हैं, फिर तो हम भी जुड़ जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है लोगों में। लेकिन जो गुरुजी कहा करते थे ना संगत जी, कि संगत तो मेरी बहुत होगी, जो मेरी मुट्ठी भर संगत होगी वो होगी असली। और मुट्ठी भर का मतलब आप सबको पता है, दिल से मानना, और मांगना नहीं है हमें, उनको मानना है। फिर भी हम इंसान हैं, कभी कभार मैं भी उनसे बोल देती हूँ, बट बहुत रेयरली। जब से उनसे जुड़ी हूँ दिल से, तो मैं मांगती नहीं हूँ संगत जी। ऑनेस्टली मैं कई बार बहुत डर भी जाती हूँ कि मेरे साथ लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें देखी हैं, सबने देखी होती हैं, मैंने भी देखी हैं। तो मतलब मैं डर जाती हूँ कि अगर शायद मैं कुछ मांग लूँ और वो गलत बैठ गया ना, तो बड़ा मेरे को भुगतना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, गुरुजी आप देख लीजिएगा, मैं नहीं मांगूंगी। तो ये चीज़ है। तो बस यही है संगत जी कि जब लोग इस तरह का सवाल करते हैं तो क्या मिला आपको गुरु से जुड़ के? मुझे तो हेल्थ मिली, ज़िंदगी मिल रखी है, और क्या चाहिए? गुरुजी ने बस इतना दे दिया है कि अपना आप खुद का गुजारा कर सकते हैं। और कुछ लोगों को जिनकी फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, उतना भी गुरुजी ने उनको 101% दे रखा होगा, जो दिल से उनको मानते होंगे। और क्या चाहिए संगत जी, है ना? और ये चीज़ें वही लोग समझ सकते हैं जो उनकी मुट्ठी भर संगत है, जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। वरना मतलब मैं कभी कभार ये सोचती हूँ संगत जी, मेरे को बहुत ज़्यादा ना केवल मेरे आंसू तक निकल आते हैं। अगर आप एग्री करते हैं इस चीज़ से, कमेंट में बताइएगा कि कौन सा, भगवान को तो अच्छे से पता है कि लोगों ने तो उनको तक नहीं छोड़ा गलत बोले बिना, लोगों ने उनको तक नहीं छोड़ा। जब वो फिजिकल फॉर्म में भी थे तब भी उनके लिए कितना गलत बोलते थे, और आज भी बोलते हैं। तब भी गुरुजी कहा करते थे कि मेरे दर पे तो कोई चोर भी आ जाएगा, मैं तो उसको भी ब्लेस कर दूंगा। चोर आ जाएगा, मैं तो उसको भी मैंने मतलब ब्लेस कर देना है। तो आप ये सोचिए कि कितने दयालु हैं गुरुजी, महाशिव हैं। वही बात है ना कि
मतलब भगवान को आज के टाइम में भी टेस्ट किया जाता है। पहले ये देके दिखा दो, पहले करके दिखा दो, हम लोग तब मानेंगे। तो कितना गुरुजी का भी मन दुखता होगा ना संगत जी, कि मैं ऐसे लोगों को भी आज के टाइम में अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ, उनको हर चीज़ दे रहा हूँ, जबकि वो डिज़र्व नहीं करते, फिर भी मैं उनका कल्याण कर रहा हूँ। तभी तो वो भगवान है। वरना हम इंसानों की इतनी औकात और कहाँ, और हम लोगों की इतनी बस की कहाँ कि हम भगवान को कुछ कह सकें, उनको चैलेंज कर सकें, है ना संगत जी। तो ये आज का मेरा आपसे एक सत्संग था, और जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि जब लोग इस तरह से पूछते हैं कि आपको गुरुजी से मिलके क्या मिला, बहुत शांति मिली, ज़िंदगी जीने का तरीका पता चल गया। जो चीज़ किस्मत में नहीं है उसके लड़ो मत, जो नहीं है उसको मत मांगो। दुख और तकलीफ़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा संगत जी, हमें कुछ नहीं मिलता। ये चीज़ मैं बहुत भुगत चुकी हूँ, बहुत मैंने फेस करी हैं चीज़ें। कुछ नहीं मिलता। बस गुरुजी को पा लिया तो बस ये समझ लीजिए कि आपने ज़िंदगी के हर सुख को पा लिया। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में दुख नहीं आते, आज भी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में, आज भी हैं, लेकिन गुरुजी ने हिम्मत दे रखी है संगत जी, बहुत हिम्मत दे रखी है। नहीं तो इंसान तो नहीं कहाँ टूट के बिखर के गिर जाए। बहुत हिम्मत दे रखी है कि ठीक है तुम फेस करो उस चीज़ को, मैं हूँ, पीछे खड़ा हूँ, मैं साथ हूँ तुम्हारे, बाकी तो आगे मैं संभाल ही लूँगा। 10% तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे कर रखे होते हैं, है ना। और अगर सच बताऊँ संगत जी, आप भी समझ सकते होंगे कि अगर गुरुजी हाथ आज भी छोड़ देना हमारा, तो ये 10% काटने हमारे लिए ना 10 जन्मों के बराबर हो जाए। बहुत मुश्किल हो जाएगा काटना 10% भी कष्ट अपने ऊपर। तो इसलिए जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। कभी भी भगवान का टेस्ट ना लीजिए, उनको आजमाइए नहीं। जो भगवान गलत लोगों को भी ब्लेस कर रहे हैं ये सोच के कि सुधर जाएगा, यही सोच के कि मेरा आशीर्वाद लेके मेरे को मान के सुधर जाएगा, लेकिन तब भी कुछ लोग नहीं सुधरते, इस जन्म में नहीं, ज़िंदगी में नहीं सुधरते। फिर तो वही है कि उनको तो अपने आप गुरुजी खुद ही देखते हैं, है ना संगत जी। तो अरदास यही है गुरुजी से हर पल कि सब खुश रहें, सब इस चीज़ों को समझे, सबका मन साफ रहे दूसरों के लिए। जैसे गुरुजी बोले वही कीजिए, ज़िंदगी बहुत चमक जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत बदलाव आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत प्योर या बहुत महात्मा इंसान हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी ने अपनी बेटी को ऐसा बना दिया है, वरना मेरे अंदर भी बहुत कमी आ रही हैं संगत जी, बहुत रही हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया भी है। सबसे गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, आखिर इंसान ही तो हैं। मुझसे भी हुई, आज भी होती हैं। तो गुरुजी से माफ़ी मांगिए उस चीज़ की, और दोबारा वो मत कीजिए। कि गुरुजी भी एक लिमिट तक माफ़ कर सकते हैं। जब बार बार हम एक ही चीज़ करेंगे ना संगत जी, तो फिर वो क्रोध में आ गए तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि महाशिव का क्रोध तो फिर सबको ही पता है। तो इसलिए हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। अभी मैं अपने सत्संग को इधर अब इसका समापन करती हूँ। हाँ, समापन करती हूँ इसका। मैं दो लाइन गाना चाहूँगी मैं अपने गुरुजी के लिए। एक बहुत पुराना गाना है जो मुझे जब भी वो सुनती हूँ तो मुझे गुरुजी का एकदम से ध्यान आता है। आप लोगों ने भी सुना होगा। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। इसका सत्संग का अभी मंत्र जाप से समापन करते हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं
अगर अच्छी लगती हैं, कुछ बोलने में मैं गलती कर जाऊं कभी भी तो मुझे दिल से क्षमा कीजिएगा, मैं भी आपकी फैमिली का हिस्सा हूं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा संगत जी। चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। हर पल हर पल हर पल शुक्राना गुरु पा।